बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक तोहफ़ा है और मेरे लिए भी ये तोहफ़ा है। ये एक नर है और झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे बिल्कुल भी, और मेरे पास भी ये सिर्फ़ एक ही नर है। इसके अलावा मेरे पास इस नस्ल का कोई कबूतरी नहीं मिली। 2.5-3 साल तकरीबन हो गए हुए हैं ढूंढते हुए। मुझे कबूतरी नहीं मिली इसके साथ की कोई भी जो इसी की नस्ल की हो, इसी की तरह की हो। लेकिन कबूतर है ये मेरे पास, तो इसको मैंने अपनी समझ से गोल्डन में और इंडियन जो सुर्खे होते हैं और उसके अलावा जो आप कह लें मुनीर सुनयारे साहब वाले जो इलाके हैं उसके अंदर मैंने इसको क्रॉस डाला हुआ है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ बन जाए, और लेकिन अभी तक ना मुझे ये जो खुद है पर्सनली, मैंने मादियाँ रोक के भी देखी हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली चीज़ पसंद है और ये अभी तक मेरे पास नहीं आई है। शौक़ रहता हूँ। और इस कबूतर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये कबूतर मुझे इंडिया के बॉर्डर के पास ननकाना साहब के पास जो है ना, मुझे एक मेरा दोस्त है, उसने ये कबूतर पकड़ा था और उस टाइम इस कबूतर पे 5 मोहरें लगी हुई थी, 5 मोहरें इंडिया की, और नंबर भी इंडिया का ही था। अब मेरे ख्याल से वो चिट उतर गई है। हाँ, चिट नहीं है, नंबर भी उन्होंने लगाया हुआ था कागज़ से जो लपेट के लगाते हैं टेप के साथ। कबूतर चेक कराते हैं जी, दिल गार्डन हो जाएगा आपका कबूतर देख के। चेक करें, माशाल्लाह सुर्खा कबूतर है ये। और सबसे पहले अगर मैं ऐसा कुंदा दिखाऊं तो हैरान कुन और परेशान कर देने वाला कुंदा है ये माशाल्लाह से इसका कुंदा। और इसकी बगल का साइज़ ये है, ये देखें। यहाँ से कैमरे को थोड़ा दूर से दिखाते हैं। ये इसकी पहली कली है और ये इसकी बगल है। ये, हाँ जी ये इसकी बगल है। और माशाल्लाह से बहुत मेरे पास इस तरह के एक फ्रांसीसी जॉनसरा पड़ा हुआ है, एक नर, और उसके अलावा एक मेरे पास इंडियन ही जो है पड़ा हुआ है, चीना। मतलब कि कोई 8-10 कबूतर होंगे अगर मैं गिनूँ ना अपने पूरे पिंजरे में, जो ये बगल के मालिक हैं। और ये बगल एक आइडियल बगल है। और ये कबूतर, इस तरह के कबूतर आपको अगर आपने अपनी कुछ लाइन बनानी है तो ये इस तरह के कबूतर आपको मदद देते हैं। अच्छा, परों की बात करें तो ये जो आगे वाली पर है ना, ये बिल्कुल आम पर है। जिस तरह के पर आपको तो मिल जाते हैं पाकिस्तान से, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये आगे वाले परों की मैं इतनी कोई तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे पास इससे अच्छे पर हैं और मेरे अपने घर में भी है, इससे बेहतर क्वालिटी की तीली भी है। हालांकि ये देखिए आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तीली है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो वर्किंग की हुई है, मैंने इससे और भी मज़े की पतली और तीली बनाई हुई है। अब ये देखें ना, ये ऐसे आप पर पकड़ रहे हैं ना, ऐसे फेर रहे तो चुभ नहीं रही, अच्छी तीली है। कबूतर उड़ने वाला है, उड़ता रहा है तभी तो उस पर मोहरें लगी हुई होंगी। और ये अगर आप देखें ना तो ये बड़ी अच्छी तीली है। लेकिन अब हमने एक तो पाकिस्तान लाहौर की बात करें तो हमने इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के कबूतर बना लिए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ का कबूतर है, छोटे साइज़ का कबूतर नहीं है। अगर आप कबूतर देखें तो ये कबूतर पूरा का पूरा जहाज़ है। लेकिन हम इसका ब्लड यूज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने मैनेज किए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ जो मैंने मादियाँ लगाई हैं। मैं आपको 2-3 मादियाँ दिखाता हूं जो मैंने इस कबूतर के साथ लगाई थी। अच्छा, इस वीडियो को ना आपने एंड तक लाजमी देखना क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आपको टिप्स देने लगा हूँ। ये अब क्योंकि हमने इसको क्रॉस में लगाया तो क्रॉस में लगा के आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमने इसको क्रॉस में लगाया।
अच्छा, आँख की तरफ आ जाए, पहले दुम मैं दिखा देता हूँ। दुम इसकी बड़ी है, काफ़ी बड़े साइज़ का कबूतर है, अगर कद के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी बड़ी दुम है। और ये एक जो है ना, जिसको हम कहते हैं एक, सबर 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 सबर, एक पार की भी दुम नहीं है, ये दुम बड़ी है। लेकिन अगर इसकी आँख के हिसाब से देखें और इंडियन कबूतर देखें, मोस्टली जो प्योर कंडीशन में इंडियन कबूतर हैं उनकी आपको वजूद थोड़े बड़े ही लगेंगे, ठीक है। जिस तरह से रामपुरी है मेरे पास कुछ, तो रामपुरी जो हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं, हमने जो मेंटेन कर लिए हैं वो बड़े बेहतर क्वालिटी के हैं। और बाकी कुछ इंडियन कबूतर हैं तो वो थोड़े से बड़े वजूद में, उनकी दुमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको कर लिया है मैनेज। अच्छा जी, पंजों की तरफ आ जाएँ। आँख में आपको लास्ट में दिखाता हूँ, जो कि आँख इसकी कॉमन ही है, हमारे जैसी है। हमारे पास जो लाल आँख के कबूतर है वो इनसे बहुत बेहतर है। पंजे देखें आप माशाल्लाह से इसकी, ठीक है जी। खुशक पंजे नहीं कह सकते, इसमें थोड़ी सी लाली है। ये खुशक बिल्कुल ड्राई पंजे नहीं है, लेकिन ये मज़बूत पंजे हैं, मज़बूत। वही जो मैं बात करता हूँ, हमेशा समझाता हूँ कि यहाँ पे आपकी छाती पे जितने ज़्यादा बाल होंगे कबूतर उतनी मार कम खाएगा, उतनी आपको परवाज़ अच्छी देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बाल नहीं ना होंगे तो कबूतर जल्दी से खुशक हो जाएगा। जब खुशक हो जाएगा कबूतर तो घर वापसी करेगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अच्छा, सांचे की बात करें तो माशाल्लाह चूँकि उड़ा हुआ कबूतर है भाई, हर चीज़ इसकी पूरी है, सिवाय उनके हिसाब से ये पूरी होगी। वहाँ पे जहाँ पे ये उड़ता रहा है उसके हिसाब से ये कबूतर एक आइडियल कबूतर है। कुंदे के हिसाब से सिर्फ इसकी वजूद बड़ा है, और वजूद की वजह से ही पूरा का पूरा ये कबूतर ऐसा है। इतने बड़े वजूद के कबूतर की धूम भी इतनी होगी, कुंदा भी इतना ही होगा, हर एक चीज़ ऐसी ही होगी। लेकिन हमने इससे अच्छी चीज़ें इससे निकाली हैं और अपने कबूतरों में इसको मेंटेन किया। इसी को कहते हैं जोड़ा लगाना। यही चीज़ें हैं जो कि जोड़ा लगाने के लिए होती है। ये नहीं होता कि जनाब वो लाल आँख कबूतर है तो अपने पास भी लाल आँख की मादी है, चलो जी उसको टैडी में लगा दो। नस्लें आपस में नहीं मिलती हैं भाईजान, नस्लों के हिसाब से ब्लड लाइन नहीं बनती। कबूतर से कबूतर है, कबूतर उस नस्ल का है, टैडी का, अच्छी नस्ल का, आपने उसको क्रॉस लगाया। अब आप उसको आप उसको चलो इस तरह कह लो जी, आप उसको कह लो जी उसका नाम जो है ना, जो कबूतर का नाम ना मैंने प्यारा रखा हुआ, मादी का नाम मैंने लाडो रखा हुआ, नस्ल बेशक जो मर्ज़ी है आपको जी, मैंने लाडो का जोड़ा जो है ना प्यारे से लगा दिया, इस तरह कह लें। तो ये नस्लें सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होती हैं कि आपने क्या लगाया है। अच्छा, आँख की तरफ आ जाए, फोकस नहीं कर रहा, एक मिनट इसको फोकस कराते हैं। ये देखिए जी, ये आँख है जी। ये देखिए माशाल्लाह से आँख इसकी पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट आँख जिसको कहते हैं ना लाल आँख का, ये वो कबूतर है। इसकी हमें थोड़ी सी जो ज़मीन हम वाइट करेंगे और माशाल्लाह से उसके बाद ये इसने अन्नी मचा देनी है, और वही हम कर रहे हैं। और ज़रे डालने के लिए इसको फिरोज़पुरी में डाल देते हैं तो और ज़रे निकल आते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी इसको फिरोज़पुरी में नहीं घुसाया, मैंने सिर्फ इसको लाल आँख में इसकी मैंने वर्किंग की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके साथ जो मैंने मादियाँ लगाई हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मादी में लेकर आता हूँ, एक मिनट साथ ही रहेगा वीडियो का।
ये जनाब मादी है। अच्छा मादी अब आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले जो खिलाड़ी लोग हैं जो समझते हैं कि ये मादी, मैंने इसके साथ ज़ीरी लगाई हुई है, ये ज़ीरी मादी है, ये ज़ीरो में से निकले हैं। अगर जिनके पास पुराने ज़ीरे हैं लाल आँख के, ये वो समझ जाएंगे कि ये वही चीज़ है। ये गोल्डन मादी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये गोल्डन मादी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपको दिखने में लगेगा कि ये गोल्डन है। अच्छा जी, परों की तरफ सबसे पहले आते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से बगल इसकी भी इसके वजूद के हिसाब से बड़ी बगल है, ठीक है। छोटी साइज़ की मादी है, बिल्कुल कम्पैक्ट साइज़ की, मेरे हाथ से भी छोटी मादी है। अंडों पे बैठी हुई थी तो मैं जनाब पकड़ के लेकर आया हूँ स्पेशल। मैं ज़रा आपको शो करा दूँ। परों की बात आए तो ये देखें जी, इसका कुंदा, इसकी तीली उससे मज़ीद बारीक है, पर उससे बहुत बेहतर है। और हमने इसके साथ ये मादी लगाई है माशाल्लाह। देखें आप, ये इधर वाला पर है इसका, ठीक है जी। ये इसकी दुम है। अब आप दुम देखें इसकी, बिल्कुल शॉर्ट दुम है इसके साथ मैंने लगाई हुई है ताकि जोड़ा बैलेंस रहे। और दुम इसकी बिल्कुल छोटी सी है, इसने भी थोड़ी सी खोल ली है, शायद मैंने पकड़ा तो ये, नहीं तो इसकी एक पार की दुम है, जो एक पार की हम कहते हैं ना दुम, ये वो दुम है, ठीक है। चेक करें माशाल्लाह। पंजों की बारी आई तो ये पंजे हैं। एक मिनट चिट मैं पीछे कर लूँ, क्योंकि ये कबूतरी मेरे दोस्त की है, उसके घर से लेकर आया था, उड़ी हुई कबूतरी है उसकी, इसकी चिट लगी हुई है। पर उसी तरीके से जिस तरह मैं बात करता हूँ, वक्त ज़ाया किए बगैर आँख की तरफ आते हैं। आँख इसकी बहुत मज़े की है माशाल्लाह से, मुझे बहुत पसंद आई है आँख। ये देखिए, ये उससे काफ़ी तेज़ आँख की मादी है, लेकिन वही बात है कि ब्लड है। और ये जो पुराने ज़ीरे थे, ये ज़ीरे लाल आँख में, तेज़ आँख में ही हैं। इसकी आँख की डोरा जो है वो नहीं है कम। उसके बाद जो मैंने इसकी पेयरिंग की हुई है ना, मैंने ये पेयरिंग ये सोच के की हुई है कि ये लाइन के बाद जो मेरी, अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो मेरे पास एक हीरा लाल भी जोड़ा पड़ा हुआ है, उसके अंदर इसको हम फेरेंगे। उसके बाद फेरने के लिए मेरे पास एक गोल्डन भी आगे पड़ा हुआ है, तो उसमें एक और लाइन फेरेंगे गोल्डन। फिर एक प्रॉपर लाल आँख बला जो है ना, बला ब्रीड बन जाएगी, ठीक है। फिर उनकी परवाज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, कुंदा बाप की तरफ से आ जाएगा और बाकी वजूद मादी की तरफ से आएगा। इसमें कुछ बड़े साइज़ के बच्चे भी निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के बच्चे निकालता है। अगर मेरे पास जो कि निकाल रहा है ना, तो उसमें फिर हम चेंजिंग करेंगे। तो ये इस ऐसा आसान प्रोसेस नहीं है, ये 1-1.5 साल की मेहनत है। उसके बाद जाके आपको लाइन समझ आती है। अगर तो वो लाइन आपका कामयाब हो गई तो जनाब आपकी लाइन बन गई, नहीं तो फिर आपको मज़ीद उसमें बेहतरी करनी पड़ती है। तो ये बड़ा मज़ेदार शौक़ है, कबूतरबाजी एक बड़ा मज़ेदार शौक़ है। कबूतरबाजी इसको वखरी नाम दे दिया हुआ है, कबूतर रखना एक आर्ट है। तो ये देखें माशाल्लाह, एक और दफ़ा आपको दिखा दूँ थोड़ी दूर से भी मादी, क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत चीज़ है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता ना साफ़ हो रही है, नहीं तो ये पहले बहुत ज़्यादा जिस तरह से होते हैं ना काले रंगों में थी, ये पर भी अब साफ़ कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल जंग पट्टी है। तो ये अभी पहली मतलब कि इसने 2 दफ़ा ही बस लें की है, पहले उड़ रही थी। और उड़ी हुए कबूतरों को भाई हम फ़ौरन जो जोड़ा लगाते हैं उसमें मसले मसाइल आते हैं मादी के साथ, क्योंकि वो ड्राई होती है, उसके अंदर हमने पानी ऐड करना होता है, तो इसलिए उसको हम थोड़ा सुकून से लगाते हैं। एक और दफ़ा आपको आँख दिखा दूँ, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वी इसको शॉर्ट करते हैं जनाब। उम्मीद है आपको ये मेरा जोड़ा पसंद आया होगा। बल्कि 1 मिनट रुक जाएँ, मैं आपको एक और मादी दिखा दूँ जो मैंने लगाई हुई है, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। उसमें रंग कलर मेकिंग भी है ना, उसको मैंने लाखों के साथ लगाई हुई। 1 मिनट मैं वो मादी भी दिखा दूँ, उसके बाद फिर वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।
ये आगे जी मादी एक और मादियाँ इसके साथ मैंने ना 4-5 फेरी हुई हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे मेन कबूतर होते हैं ना उनके साथ मैं ऐसे ही करता हूँ। ओए एक मिनट, अच्छा जी मादी सुकून कर ला भाई, तेरी मेहरबानी है। ये देखें जी वीडियो भी लंबी हो गई इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये भी इस मादी का कुंदा देखें, ये इसकी दुम है। जी इसकी दुम है जी, करीब कर लेते हैं। और जी ये इस मादी की आंख है। ये मादी बहुत तेज़ मादी है, बहुत गुस्सा करती है जब इसको पकड़ लो। ये इसकी आंख है जी। आंख को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्लोज करते हैं। आओ जी आंख दिखाएं आपको। अब ये देखें जी, ये इसकी आंख देखें, ये फीकी आंख है उससे, लेकिन वही बात है, कम्बिनेशंस होने चाहिए आपके पास। इसके साथ जब हम लगाएंगे तो उसके जो बच्चे हैं उनकी ज़मीन थोड़ी सफ़ेद आ रही है, उसके साथ जो लगाए हैं तो वो तेज़ लाल आँख के बच्चे आ रहे हैं, तेज़ लाल आँख के बच्चे, ठीक है। कलर थोड़ा सा इनमें बेहतर है, उन जैसा आता है। ये लाखी मादी है मेरी, उम्मीद है आपको ये मादी भी मेरी पसंद आई होगी। देखें आप, लाखें मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी लाखों की वीडियो मैंने बनाना शुरू नहीं की। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो उनकी वीडियो भी आना शुरू हो जाएगी आप लोगों के पास। कबूतर माशाल्लाह से मैंने बड़े इकट्ठे किए हैं जनाब, बड़े इस पे पैसे लगे हुए हैं। देखिए आप, लें जी, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये मादी मेरा और जोड़ा पसंद आया होगा। वीडियो को मैं मज़ीद लंबा नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको एक आधी और मादी दिखा देता। तो बाकी इंशाल्लाह एक सेशन बनाएंगे जिसमें इसके साथ जो मादियाँ छोड़ी हुई हैं वो उसको छोड़ के आपको दिखाऊंगा उसी टाइम ही, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो जनाब अपनी दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी क्रॉस ब्रीड करें। आपको अगर कबूतर का पता है कि ये कबूतर में पॉइंट्स पूरे हैं, उसका जोड़ा लगाएं, उसका रिज़ल्ट लें, देखें उड़ा के, उसमें देखें क्या फ़ॉल्ट है, अगर बच्चा ज़ाया हो रहा है, किस तरह हो रहा है, आपकी वजह से ज़ाया हुआ है या अपनी मज़ा से हुआ है। क्योंकि 70-80% जो है ना, ये माली की वजह से ही बच्चे ज़ाया होते हैं, कबूतर ज़ाया होता है। कबूतर अपनी जो अच्छा कबूतर है जो प्रवास दे रहा है खुद से ज़ाया नहीं होता, वो 10% या 20% मौसम की नज़र हो जाता है। अदरवाइज़ वो 80% अगर ज़ाया होता तो उसमें मालिक का ही हाथ होता। लेकिन हम माशाल्लाह से ब्लेम कहते हैं जी कि ये कबूतर दा है मसला हैगा सी, कबूतर हैगा सी। कबूतर तो बेचारा मासूम सा परिंदा है, वो तो अब उसका जो काम है वो वही है जो आपने उसको दे दिया। लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। प्यार बाँटें, मोहब्बतें बाँटें, नफ़रतें ना बाँटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।